नमस्कार दोस्तों, नई सोच नई दिशा में आपके एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करेंगे जो आपका क्लर्क का एग्ज़ाम हुआ था 27 दिसंबर 2020 को ये करवाया गया था। इसमें आपके जीके के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए थे उसे हम 2 पार्टों में आपसे डिस्कस करेंगे। तो आज पार्ट है आपका ये। इससे पहले भी आपकी 80 क्लासें हो चुकी है जिसमें आपके जितने भी हमीरपुर बोर्ड की तरफ से एग्ज़ाम करवाए गए थे। तो जितने भी आपके आने वाले एग्ज़ाम है, पिछले कल आपका 43 पोस्ट कोड के लिए एग्ज़ाम शेड्यूल जारी हो चुका है। तो यहाँ से आपके जीके में कमांड अच्छी होगी तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। तो हमारे साथ इसी टाइम पे डेली रात को 9 बजे क्लास होगी। तो कोई भी पर्सन इस क्लास को मिस ना करें अगर आपको अच्छे से एग्ज़ाम पास करना। तो हर क्वेश्चन के साथ आपको एक्स्ट्रा पॉइंट भी बताए जाएंगे जो कि आपके आने वाले हिमाचल एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। मानसरोवर झील के पास इनमें से कौन सी नदी का उत्थान होता है? गंगा, यमुना, सिंधु, गोदावरी। तो चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे हैं, सही आंसर आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सिंधु। नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की दशकीय 2001 एंड 2011 जनसंख्या वृद्धि क्या थी? तो चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है, सोच समझ कर इसका सही आंसर बताएं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 17.69% 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या वृद्धि थी भारत की। वर्तमान में भारत में राज्य और संघ क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है? तो वो आपकी 36। तो बी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट है, जनगण मन भारत के राष्ट्रगान के तौर पर अंगीकृत कब किया गया था? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1950 को आपका जो राष्ट्रगान है वो अंगीकृत किया गया था। नेक्स्ट है, ग्रेगोरियन कैलेंडर में सामान्यतः एक चैत्र किस दिन आता है? 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई, 22 जून। तो यह आता आपका 22 मार्च को। नेक्स्ट है, राज्यसभा का प्रदेश सभापति कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विपक्ष का नेता। तो जो राज्यसभा का प्रदेश सभापति होता है वो तो आपका उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट है, इनमें से कौन एक ऑल इंडिया सर्विस नहीं है? आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा आईआरएस आपका इंडियन सर्विस नहीं है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन अग्रता क्रम में उच्चतम है? तो 8 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा राज्यपाल। डी ऑप्शन इज राइट। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की शुरुआत किस वर्ष में की गई थी? बात हो रही है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। तो इसकी जो शुरुआत हुई थी 2007 और 8 में। नेक्स्ट है, वियना किस देश में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिया। बात करें जर्मनी, तो जर्मनी की कैपिटल कौन सी थी उसके बारे में भी आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो जर्मनी की जो आपकी कैपिटल थी वो थी बर्लिन। इटली की कौन सी? रोम। फ्रांस की कौन सी थी? पेरिस। तो इसे भी आप याद रखें। भारतीय अर्थतंत्र में किस क्षेत्र का हिस्सा अधिकतम होता है? तो 11 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा तृतीय क्षेत्र में। नेक्स्ट है, WAN का पूरा नाम क्या है? तो 10 सेकंड का आपको टाइम दी जा रहा है, सोच समझ कर इसका राइट आंसर बताएं। वीडियो में अंत तक बने रहें, अच्छे से देखें। अगर आपको आने वाले जितने भी आपके हमीरपुर बोर्ड की तरफ से एग्जाम होंगे, अगर आपको जीके में अच्छा स्कोर करना है तो डेली 9 बजे क्लास होगी। इस क्लास को आप मिस ना करें। पहले भी आपकी 80 क्लासें हो चुकी हैं। अगर किसी भी पर्सन ने वो नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाके उसे देख सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वाइड एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट है, BSNL किस वर्ष बना था? 1995, 1996, 1998, 2000 में। तो 13 का जो आपका राइट आंसर आएगा BSNL बना था आपका 2000 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन आसियान का सदस्य नहीं है?
भारत, श्रीलंका, भूटान, ये सभी। तो बात करें इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। कई बार आपको एग्जाम में फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। तो ए से आपका एसोसिएशन, एस से आगे आपका साउथ, ई से आगे आपका ईस्ट, ए से आगे आपका एशियन एंड एन से आगे आपका नेशन। अब बात करते हैं इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी 8 अगस्त 19 8 अगस्त 1967 में। कहाँ पे हुई थी? थाईलैंड में। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे था, तो वो था आपका जकार्ता, इंडोनेशिया में। और इसके कितने सदस्य हैं? वो हैं 10। कौन कौन से? बुनेई, उसके बाद आपका कंबोडिया। इसे 1999 में 10वां सदस्य बनाया गया था। उसके बाद आपका इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस एंड सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम एंड कंबोडिया। तो इसे भी आप याद रखें। नेक्स्ट बात करें, सार्क का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? नई दिल्ली, कोलंबो, काठमांडू, थिम्पू। तो इसका जो मुख्यालय है वो आपका काठमांडू में। अगर बात करें इसकी फुल फॉर्म की, तो एस से आगे आपका साउथ, ए से आगे आपका एशियन, ए से आगे आपका एसोसिएशन और आर से आगे आपका रीजनल एंड सी से आगे आपका कोऑपरेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 8 दिसंबर 1985 को, ढाका, बांग्लादेश में। बात करें इसके सदस्य कितने हैं, तो वो हैं आपके 8। इसे भी आप याद रखें। कौन कौन से? अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव, भारत एंड नेपाल, भूटान एंड पाकिस्तान। तो ऐसे क्वेश्चन बनेंगे आपके एग्जाम में। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य 7 बहनों का राज्य का भाग नहीं है? नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, बिहार। तो 16 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिहार। भारतीय नौसेना में सर्वोच्च पद किसका है? 17। तो वो आपका एडमिरल। बी ऑप्शन इज राइट। किस मिसाइल की रेंज सबसे लंबी है? पृथ्वी, आकाश, निर्भय, अग्नि। तो 18 का जो आपका राइट आंसर जाएगा अग्नि। नेक्स्ट है, नीति आयोग है एक। तो ये क्वेश्चन भी आपका कई बार हमीरपुर बोर्ड की तरफ से पूछा जा चुका है। तो 19 का जो आपका राइट आंसर जाएगा कार्यकारी निकाय। तो सी ऑप्शन इज राइट। यूएसए में कितने राज्य हैं? 20। तो वो है आपके 50। सी ऑप्शन इज राइट। भारत में सार्वजनिक निधि का संरक्षक कौन होता है? तो वो होता आपका CAG। ए ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट है, पोलिया किसके द्वारा होता है? विषाणु, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ। तो 22 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा विषाणु के द्वारा। कौन सा एक धात्विक खनिज है? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा जिप्सम। नेक्स्ट है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर किस उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार है? मद्रास, केरल, गुवाहाटी, कलकत्ता। तो 24 का जो आपका राइट आंसर आएगा कलकत्ता। रिज्यूम बनाने के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? बताएं। तो 25 का जो आपका राइट आंसर आएगा MS वर्ड में आपका रिज्यूम बनाया जाता है। तो ये थे आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन। MS वर्ड में एक पैराग्राफ को पहले स्थान से बिना हटाकर दूसरे स्थान पर किस ऑप्शन के साथ प्रयोग से उपयोग किया जाता है? 26। तो वो किया जाता है कॉपी पेस्ट। MS वर्ड में यदि कुछ टेक्स्ट छिपाने की आवश्यकता है तो आप कैसे कर सकते हो? तो वो कर सकते हैं आप फॉन्ट डायलॉग बॉक्स से। MS वर्ड में इंसर्ट टेबल ऑटोफिट व्यवहार में कौन सा ऑप्शन उपलब्ध नहीं है? तो वो आपका ऑटोफिट टू कॉलम। तो डी ऑप्शन इज राइट। MS वर्ड में कंट्रोल प्लस
ए का प्रयोग होता है, तो कब इसका यूज किया जाता है एमएस वर्ड में? तो वो किया जाता है सिंगल स्पेस लाइन के साथ। एमएस वर्ड में F8 की को 3 बार प्रेस किए जाने पर सिलेक्ट होता है। अगर आप एमएस वर्ड में F8 की को 3 बार प्रेस करते तो उस समय क्या होगा? 30। तो एक वाक्य बनेगा। बी ऑप्शन इज राइट। किस सिंधु घाटी स्थल पर विशाल स्नानागार पाया गया है? अगर बात करें स्नानागार की, तो ये कितने मीटर चौड़ा है, कितने मीटर लंबा है, इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो 11.88 मीटर लंबा एंड 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा है। इसे भी आप याद रखें। तो 31 का जो आपका राइट आंसर आएगा मोहनजोदड़ो। डी ऑप्शन इज राइट। शब्द शब्द आयरन का अक्षरश अर्थ है। तो 32 का जो आपका राइट आंसर जाएगा उच्च जन्म का। नेक्स्ट है, क्या यज्ञ अनुष्ठान प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है? तो वो जुड़ा हुआ आपका यजुर्वेद आपका अनुष्ठान प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है। अवंती की उत्तरी राजधानी थी। तो 34 का जो आपका राइट आंसर आएगा उज्जैन। नेक्स्ट है, किस स्थान पर द्वितीय जैन संगति आयोजित हुई थी? तो 35 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बल्बी। सी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट है, किस शासक ने बताबी कोंडा उपाधि धारण की थी? तो वो की थी नरसिंह वर्मन प्रथम। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? इब्राहिम लोधी, सिकंदर लोधी, बेलो लोधी, इनमें से कोई नहीं। तो 37 का जो आपका राइट आंसर आएगा बेलो लोधी। किस मुगल बादशाह के शासन में चित्रकला अपनी चरम सीमा पर थी? बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। तो 38 का जो आपका राइट आंसर जाएगा जहांगीर के समय में चित्रकला अपनी चरम सीमा पर थी। किस मुगल शासक ने जजिया समाप्त किया था? 39। तो वो किया था अकबर ने। चौसा का युद्ध किस वर्ष हुआ था और ये किसके बीच में हुआ था? तो 40 का जो आपका राइट आंसर जाएगा 1539 में हुमायूं और शेरशाह के बीच में। नेक्स्ट है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की राजधानी थी। तो वो थी आपकी पदुचेरी में। देहरादून में गुरु की अलग बैठक को स्थापित करने वाले सिख गुरु कौन थे? गुरु अंगद, गुरु हरकिशन, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोबिंद सिंह। तो 42 का जो आपका राइट आंसर जाएगा गुरु हरकिशन गुरु की अलग बैठक को स्थापित करने वाले सिख गुरु थे। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, राजा राममोहन राय। तो 43 का जो आपका राइट आंसर आएगा दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक थे। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष में की थी? 44। तो वो की थी 1920 में। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र की अध्यक्षता की थी? 45। तो ये की थी सी 1938 एंड 1939 में। तो सी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट है, एम एस गोपाल कृष्ण किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? 46। तो 46 का राइट आंसर आएगा वायलिन। बी ऑप्शन इज राइट। कठलपुतली किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार। तो 47 का जो आपका राइट आंसर आएगा बिहार का। कौन सा अंतरम ग्रह है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। तो 48 का जो आपका राइट आंसर जाएगा बुध। नेक्स्ट है, पृथ्वी कितने देशांतरीय जोन में विभाजित है? 49। तो वो आपकी 24। कोकेस पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, एशिया। तो 50 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा यूरोप। नेक्स्ट है,
किस वातावरणीय स्तर का बाहरी भाग मैग्रोस्फीयर कहलाता है? तो 51 का जो आपका राइट हो जाएगा एक्सोस्फीयर। तो डी ऑप्शन इज राइट। विश्व की सबसे बड़ी नदी आयतन अनुसार कौन सी है? तो वो आपकी अमेजन। नेक्स्ट है, विश्व में सबसे अधिक पेट्रोलियम उत्पादक इनमें से कौन है? 53। तो वो आपकी यूएसए। तो डी ऑप्शन इज राइट। कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? हुगली, ब्रह्मपुत्र, गंगा, मांडवी। तो 54 का जो आपका राइट आंसर रहेगा हुगली। इनमें से रेशेदार फसल कौन सी है? 55। तो वो आपका कपास। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक आपातकाल से संबंधित है? 56। तो वो आपका अनुच्छेद 356। संपत्ति का अधिकार है एक। 57। तो इनमें से कोई नहीं। लक्षद्वीप से लोकसभा की कुल सीटों की संख्या कितनी है? 58। तो वो आपकी एक। संसद का सबसे लंबा सत्र कौन सा है? तो वो आपका बजट सत्र। नेक्स्ट है, इनमें से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता करता है? 60। तो वो करता आपका प्रधानमंत्री। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।